नाज़रीन, हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ बदकिस्मती से हमें अज़दवाजी ज़िंदगी के मुतल्लिक कोई भी रहनुमाई नहीं करता और इसको काबिले शर्म मौजू समझा जाता है। दर हकीकत छोटे नज़र आने वाले सवालात हर इंसान के जहन में होते हैं, लेकिन ना पूछने या ना बताने की वजह से मियाँ बीवी का पाक रिश्ता गुनाह या बद इखलाकी का मुर्तकिब हो जाता है। हम इसी सिलसिले में शरीयत की रूह से अपने नाजरीन की रहनुमाई करते हुए हर जायज़ और नाजायज़ अमल के बारे में बता रहे हैं। सवाल है कि क्या मियाँ बीवी बगैर कपड़े पहने सो सकते हैं या नहीं। इसका जवाब शरीयत की रूह से जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, डीप टॉक उर्दू एक इस्लामिक चैनल है, इसको सपोर्ट करके आइए इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप सबसे पहले हासिल कर सकें। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी की सूरत में एक अनमोल रिश्ता पैदा फरमाया है जिसके ताल्लुकात में अल्लाह ताला ने बेपनाह लज़्ज़त रखी है। ये वो रिश्ता है जिसको तबाह करने के लिए शैतान हर वक्त तैयारी में रहता है और तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करके मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी का सबब बनता है। इस्लाम ने इंसानों को इखलाक व किरदार के कीमती जवाहर से नवाजा है और ज़िंदगी गुजारने के उसूल व आदाब से सरफराज किया है। किन चीज़ों को इख्तियार करने से एक साले और पाकीज़ा माशरा की तामीर होती है और किन चीज़ों को अपनाने की वजह से माशरा दागदार होता है, इसको भी इस्लाम ने वाज़े फरमा दिया है। इस्लाम शर्म व हया को एक मुसलमान की ज़िंदगी का बुनियादी वसफ़ करार देता है, इसीलिए इस्लामी माशरे में शर्म व हया का बुनियादी किरदार है। हया इंसान के नेको पाकबाज और सआदतमंद होने की अलामत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हर दीन की एक ख़ास आदत होती है और इस्लाम की आदत शर्म व हया है। मियाँ बीवी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है, मगर हम लोग नहीं जानते क्योंकि दीनी किताब हम पढ़ते नहीं और उल्मा से पूछने में शर्म आती है। मगर अजीब बात है, मसला पूछने में तो हमें शर्म आती है, मगर वही गैरत इस वक्त मर जाती है जब मियाँ अपने दोस्तों को और बीवी अपनी सहेलियों को अपने अज़दवाजी ताल्लुकात के बारे में बताते हैं। सवाल था कि क्या मियाँ बीवी कपड़े उतार कर सो सकते हैं या नहीं। आइए कुरान और हदीस की रूह से रहनुमाई लेते हैं। सूरह मुमिनून में अल्लाह ताला का इरशाद है, और जो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं सिवाय अपनी बीवियों और लोंडियों के, यकीनन ये मलामतियों में से नहीं हैं। इमाम इब्ने हज़म रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अल्लाह ताला ने इसमें बीवी और लोंडी के अलावा हर चीज़ से शर्मगाह की हिफाजत करने का हुक्म दिया है। बीवी और लोंडी से हिफाजत ना करने में इस पर कोई मलामत नहीं। ये आयत अमूम पर दलालत करती है जिसमें इसका देखना, छूना और मिलाना जायज़ है। इसके अलावा सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इसकी दलील मिलती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि मैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से गुस्ल करते थे, जो कि हमारे दरमियान होता। वो मुझसे जल्दी करते, हत्ता कि मैं इन्हें कहती कि मेरे लिए भी छोड़ें, मेरे लिए भी छोड़ें। इब्ने हज़म रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मर्द के लिए अपनी बीवी की शर्म का देखना हलाल है, बीवी और लोंडी जिससे जमा करना हलाल है, और इसी तरह वो दोनों भी मर्द की शर्म का देख सकती हैं। हकीकत में इसमें कोई कराहत नहीं। इसकी दलील वो मशहूर अहादीस हैं जो उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा, उम्मे सलमा और मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी हैं। जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही बर्तन में गुस्ले जनाबत किया करती थी। इसी तरह उम्मुल मुमिनीन मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर के बगैर थे, क्योंकि हदीस के अल्फाज ये हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ बर्तन में दाखिल किया और फिर अपनी शर्मगाह पर पानी बहाया और इसे अपने बाएं हाथ से धोया। तो इसके बाद किसी भी राय की तरफ इल्तफात करना बातिल है। ताज्जुब वाली बात तो ये है कि बाज़ मुतकल्लिफ और जाहिल किस्म के लोग हम बिसरी करने को तो जायज़ कहते हैं, लेकिन फ़र्ज की तरफ देखने से रोकते हैं।
शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जमा की निस्बत से देखने की हुर्मत वसाइल की हुर्मत में से है। जब अल्लाह ताला ने खावंद के लिए बीवी से मजामत मबा की है तो क्या इसकी शर्मगाह की तरफ देखने से रोका जाए? ये अक्लमंदी नहीं है। ये सवाल कि क्या मियाँ बीवी बगैर कपड़ों के सो सकते हैं, तो इसका जवाब ये है कि खावंद और बीवी के लिए ऐसा करना जायज़ है, लेकिन ख्याल रहे कि आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां बेपर्दगी का बिल्कुल भी अंदेशा ना हो। कमरे में ज़्यादा रोशनी ना हो तो बेहतर है। मियाँ बीवी के जिस्मों पर कोई चादर या कपड़ा ज़रूर होना चाहिए, जो इखलाकी लिहाज से बेहतर रहेगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर मियाँ बीवी बिना कपड़ों के सोए तो क्या इन पर गुस्ल वाजिब होता है या नहीं? तो इस बारे में तहारत व पाकीज़गी का हुक्म ये है कि सोते वक्त मानका करके सोना, यानी एक दूसरे से लग कर, अगर तो इससे अंजाल नहीं हुआ और ना ही जिमा किया गया है तो इससे गुस्ल वाजिब नहीं होता, बल्कि जब मज़ी निकली हो तो मर्द को अपनी शर्मगाह धोकर वज़ू करना चाहिए। यहाँ मज़ी से मुराद अंजाल से पहले निकलने वाला पानी है, और औरत भी अपनी शर्मगाह धोकर वज़ू करे, यानी दोनों ही इस्तंजा करने के बाद वज़ू करें, ना कि गुस्ल। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारी एक दूसरी वीडियो में जानिए कि जन्नत में मर्द को तो हूरें मिलेंगी, तो इसी तरह औरत को क्या मिलेगा। नाज़रीन, हमारी एक काविश होती है कि हम आपके लिए मुस्तनिद और हकीकत पर मबनी मालूमात और वाक़यात लेकर आएँ, और इस मकसद के लिए डीप टॉक उर्दू की टीम इंतहाई मोहतात अंदाज से काम करती है। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।